नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जहां इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। भारत का एक ऐसा राज्य जहां इनकम टैक्स नहीं पड़ता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत में प्रत्येक राज्य में लोगों की सुविधाओं के उपभोग में टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, भारत में हर एक राज्य में लोग जब सुविधाएं लेते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। टैक्स का भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हालांकि भारत में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जहां के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ सालों से लोग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कहाँ है ये राज्य और क्या है टैक्स न देने की वजह? चलिए जानते हैं कि ये राज्य कहाँ है और टैक्स न देने की वजह क्या है। ठीक है, सॉरी, आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में। किस राज्य में नहीं लगता इनकम टैक्स? भारत में सिक्किम एकमात्र राज्य है जहाँ के मूल निवासियों को आयकर नहीं देना पड़ता। हालांकि यह अधिकार सिर्फ वहाँ के मूल निवासियों के लिए ही है। ठीक है, तो भारत में सिक्किम राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के मूल निवासियों को इनकम टैक्स या आयकर नहीं देना पड़ता, और ये अधिकार सिर्फ वहाँ के मूल निवासियों के लिए ही है। ओके, क्यों नहीं लगता टैक्स? भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल सिक्किम को आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 10(26) ए के तहत यहाँ के मूल निवासियों को आयकर में छूट मिली हुई है, जिसके तहत यहाँ के रहने वाले लोगों को अपनी आय पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में शामिल है सिक्किम देश, और यहाँ सिक्किम आयकर अधिनियम की धारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(26) के तहत जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अपनी आय में किसी भी प्रकार का कर देने से छूट मिली हुई है, या किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता। ओके, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर राज्यों को अनुच्छेद 371(f) के तहत विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। यही वजह है कि देश के अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर रिहायशी या व्यवसायिक किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 371(f) के तहत जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। इसी वजह से देश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ के लोग यहाँ पर रिहायशी या व्यवसायिक किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, अनुच्छेद 371(f) के तहत। पहले सीमित लोगों को मिलती थी छूट, पहले आयकर में सीमित लोगों को मिलती थी, लेकिन क्या हुआ, आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट पहले सीमित लोगों को ही मिला करती थी। सिक्किम में जिन लोगों के पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होता था, केवल उन्हें ही ये छूट मिला करती थी। तो पहले क्या होता था, आयकर अधिनियम के तहत कुछ लोगों को ही छूट मिलती थी, और किनको मिलती थी, जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होता था, सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलती थी। हालांकि साल 1989 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्य लोग भी शामिल हो गए, जिसके बाद इसका लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 95% है। ठीक है, 95% लोगों को अब इसका फ़ायदा होने लगा। तो 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके तहत लोगों को प्रॉफिट हुआ। ओके, देखिए
1975 में। आगे इसके बारे में जानते हैं। 1975 शर्त पर मिली थी छूट। किस शर्त पर मिली थी? जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना था तब यह कुछ शर्तों के साथ विलय हुआ था, जिसमें आयकर भी एक शर्त थी। साल 1948 में सिक्किम मैनुअल टैक्स जारी किया था। ठीक है, जब सिक्किम का विलय भारत में हुआ तो वो कुछ शर्तों के साथ विलय हुआ था भारत में। 1948 में सिक्किम ने मैनुअल टैक्स जारी किया था। ठीक है, 26 अप्रैल 1975 को हुआ पूरी तरह विलय। ठीक है, ये देखिए 26 अप्रैल 1975 को हुआ विलय। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम और भूटान को भारत की ओर से उन्हें हिमालय की तरफ अपने राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सिक्किम और भूटान को भारत में मिलने या भारत की ओर से उन्हें हिमालय की भारत की तरफ से उन्हें अपने राज्य के रूप में भारत में मिलने का प्रस्ताव किया कि भारत में मिल जाएं राज्य के रूप में। इस संबंध में 1948 में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए और आखिरकार साल 1950 में सिक्किम पूरी तरह भारत में आ गया। उस समय इसके शासक चोग्याल हुआ करते थे। ठीक है, तो 1948 में समझौते भी हुए, हस्ताक्षर भी हुए और अंततः 1950 में सिक्किम भारत में विलय हुआ। उस समय भारत के जो सिक्किम के जो शासक थे वो चोग्याल थे। 26 अप्रैल 1975 का वह दिन है जब सिक्किम भारत में पूरी तरह विलय हुआ। ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।